अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, हैरत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में सदा आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। जी आज ईद का पहला दिन है और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं ना कपड़ा लगा रही हूँ। ईद के पहले दिन हमारे घर में ना सफाई वाले नहीं आती, मतलब कि उन्हें भी फर्स्ट दिन ईद वाले दिन छुट्टी करनी होती है। तो सफाई हमने सुबह कर ली हुई थी। करने के बाद जब हमारा आज पहले दिन ना ईद के पहले बकरे को ज़िबा किया गया था। हमारे लिए तो 2 बकरे थे, लेकिन ना एक बीमार हो गया, जिसकी वजह से हमने ईद के एक दिन पहले ही उसको ज़िबा करके किसी मदरसे में देना पड़ गया। तो एक ही रह गया था, फिर एक ही बकरे को हम पहले दिन उसकी कुर्बानी की गई। तो कुर्बानी जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि एक बकरा था जल्दी ख़त्म हो गया था। तो वो सारा समेटने के बाद बच्चों ने कमरे में काफ़ी ज़्यादा गंद फैलाया हुआ था, जिसको मैंने सारा ये भी समेटा, सारा कमरे में झाड़ू लगाया। दोबारा से मैंने कपड़ा लगाया। तो कपड़े वगैरह मैंने पहने हुए थे, क्योंकि पहले कभी ईद पे ये होता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है। तब 2 बकरे या 3 बकरे होते थे, तो पहले ईद के दिन ना काफ़ी ज़्यादा काम, लेकिन आज एक बकरा, जिसकी वजह से जल्दी से काम भी खत्म हो गया। तो ईद के फर्स्ट दिन हमने सारे कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा कमरा मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ था, और सारा मैंने अभी झाड़ू लगा कर गई थी। तो दोबारा जब मैं कमरे में आई तो मेरे छोटे जो बेटा अब्दुल वहाब, उसने सारा ये जो ना बिस्किट के ना फिर नीचे सारा गंद फैला दिया। फिर उसको मैंने कपड़े के मदद से सारा इकट्ठा करके उसको उठा के ले गई थी। तो क्योंकि अगर ये कमरे में रह जाते ना तो चूंटियाँ वगैरह आ जाती हैं, या फिर कमरा वैसे भी गंदा ही लगना था, बिल्कुल भी लगना कि झाड़ू वगैरह लगा हुआ है। क्योंकि बच्चे ईद वाले दिन तो काफ़ी सारी चीज़ें, हर वो चीज़ ही खाते रहते हैं। चीज़ें जब भी खाते हैं नीचे कभी फेंक देते हैं, कुछ कभी कुछ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कमरे के 2-3 दफ़ा के रैपर भी उठाए थे, लेकिन फिर भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा ना मिसप्लेस किया हुआ था। तो उनको मैंने सारा बिल्कुल साफ़ करने के बाद, जी शाम का ये टाइम है, तो शाम को मैं आज बनाने लगी थी नली वाला। मैंने आज भी सोचा नली वाला हम बनाते हैं पुलाव। तो ये मैंने इसको साफ़ किया था, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ना वो पता ना लकड़ी की मुंडी जिसको इसको गोश्त काटते हैं, तो उसके काफ़ी ज़्यादा पीसेस लगे हुए थे। उसको मैं कहते हैं दोबारा से इसको फिर से वॉश करती हूँ, क्योंकि ये उतर जाए, काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। फिर दोबारा से लगे हुए। तो ये नेल पॉलिश आप देख रहे होंगे, नेल पॉलिश मैंने लगाई थी। तो नेल पॉलिश लगाने के बाद ज़रा काम वगैरह भी करने होते हैं, तो वो उतर गई थी। तो इतनी अच्छी मतलब कि नहीं थी, जो काफ़ी देर तक रहती है, नॉर्मल थी, मतलब कि सस्ती सी थी। तो जिसकी वजह से जल्दी से नहाने पर उतर गई थी। तो यहाँ पर मैंने कीमे का जो गोश्त है उसको वॉश करके रख लिया। बाकी जो गोश्त था उसको मैंने वॉश करके मतलब कि उसको अच्छी तरह स्ट्रेन करके तो मैंने फ्रीज़र में स्टोर कर दिया, और सारा शॉपर में डाल के उसको पैक बना कर रख दिए थे। तो यहाँ पे ये मेरे मायके की तरफ से आया था, उन्होंने भी बकरे किए हुए थे, तो ये उनकी तरफ से आया था। तो उसको कहते कि बाद में इसको निकाल के वॉश करती हूँ, क्योंकि बाकी जो मैंने वॉश किया था मैं खड़े रह के थक गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना उस पर वो लकड़ी के जो छोटे पीसेज होते वो लगे हुए थे, वो बड़ी मुश्किल से मैं उतारे थे। अब दोबारा से जो नलियाँ थी उनके, क्योंकि मैंने सोचा कि आज हम सिर्फ नलियों का ही ना पुलाव बनाते हैं, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो जिस तरह से मैं पहले कभी बनाती थी, आज मैं उस तरह का बनाने लगी हूँ। तो ये भी गोश्त निकाला, इसमें भी अच्छा खासा मतलब कि गोश्त है, कचरा मतलब कि लग रहा था, चर्बी वगैरह जो होता है ना वो कम ही है इसमें, जो छिड़े वगैरह होते हैं वो थोड़ा कम ही है, लेकिन उसको साफ़ तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैंने नींबू पानी बना के रखा हुआ था, जिसको मैंने अभी उठाना है, मतलब कि 1 गिलास बच गया, तो कहते फ्रिज में रख दूँ ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने कपड़े का पीस लिया था, जिसमें मैंने ना लहसुन और अदरक को प्याज और अदरक को डाल दिया था मोटा मोटा काट के। इसकी हम ना एक पोटली से बना लेंगे, और जो लहसन था उसको मैंने वॉश करके इसी तरह डाल, क्योंकि लहसन का बाद में इसका पेस्ट मैंने अंदर से निकाल के जो पुलाव में डालना है। और ये जो पोटली है इसको निकाल के हमने फेंक ही देनी है, लेकिन इसका जो प्याज का और अदरक का जो असर होगा वो इस यखनी के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। आज मैं जो पहले कभी यखनी बनाती थी मेरी अम्मी, तो मैं उस रेसिपी को फॉलो करते आज बना रही थी। काफ़ी देर के बाद मैंने यखनी बनाई है, तो सोच रही थी कि आज मैं नली वाला यखनी पुलाव वो बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने कुकिंग वाले चैनल पर भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो आज मैं वीडियो नहीं थी बनानी, क्योंकि टाइम इतना कम होता है। ईद वाले दिन काफ़ी ज़्यादा रश, मतलब कि रश क्या काफ़ी ज़्यादा काम होता है। काम को मैं रश कह रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जल्दी से किचन का काम ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पे साथ मैंने कीमा भी बनाना था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जितनी हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा बारिश हो, मौसम ठंडा हो जाए, वो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी हो रही, और मौसम भी बिल्कुल भी नहीं था ठंडा हो रहा। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और ऊपर से हमने जो नए कपड़े पहने होते हैं उसमें तो अच्छी खासी गर्मी लगती है ना। तो यहाँ पर मैंने यखनी को चढ़ा दिया ऊपर तैयार होने के लिए। तो ये मशीन की मैंने काफ़ी देर की रखी हुई है अपने पास। ये आप लोग मेरे कुकिंग वाले चैनल पर देखते होंगे, मैंने यही मशीन से कीमा बनाती हूँ। जब भी बड़ी ईद पर कीमा तो मैं बाहर से बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि बाहर की जो मशीन होती है उन्हें पता नहीं कब वॉश की होती कि नहीं की होती, और कितनी गंदी होती कोई पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं बाहर से बहुत कम करवाती हूँ। वैसे भी हस्बैंड ईद के फर्स्ट दिन थक जाते हैं, तो कहते हैं भी करवाता हूँ, तो उस वजह से कीमा मेरा ना लेट हो जाता है। तो इसलिए अपनी ये मशीन मंगवा ली हुई है काफ़ी देर की ना। 3-4 दफ़ा मतलब कि ईद हो चुकी है जो घर पर ही मैं अब कीमा बना लेती हूँ। ईद के दिन जो खुद ही कीमा
बना लेना होता है। तो यहाँ पे साथ मैंने दूध को भी उबालने के लिए रख दिया था। काम काफ़ी ज़्यादा थे और समझ नहीं था, क्योंकि गर्मी की वजह से मुझे दिल कर रहा था कि मुझे कहीं भी ठंडी वाली जगह मिल जाए, क्योंकि जब भी किचन में काम करने के दौरान तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी, मेरा किचन है भी छोटा सा और काफ़ी ज़्यादा बंद है, जिसकी वजह से इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं गुजरती और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और खिड़की थोड़ी सी ऊपर है, जैसे ऊपर से खिड़की है लेकिन वो हवा आती नहीं है, क्योंकि मुझे तो महसूस होती नहीं, क्योंकि नीचे तो मेरा चूल्हा है। अगर आते आए तो मुझे तो महसूस होना, मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। जितनी गर्मी मुझे लग रही थी, मुझे समझ नहीं था मैं क्या करना है, क्योंकि काफ़ी काम बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके बर्तनों को मैं वॉश करते जा रही थी। और मैं कहती हूँ ये ऊपर ही मैं मतलब कि कीमा मशीन लगा टेबल पर नहीं रखती, ऊपर मैं लगा लेती हूँ, ताकि मैं पास काम भी करती रहूँगी और साथ में इसको देखती भी रहूँगी। तो काफ़ी, क्योंकि काम भी करने होते हैं और गर्मी भी लग रही हो, और फिर बंदे को ना एक अजीब सी ना उलझन लग रहती है। मुझे होती है, आप लोगों को होती कि नहीं होती, आप प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि जब अक्सर गर्मी में जब मैं किचन में काम करूँ, मैं दिल घबराता है ना, तो कभी मैं बाहर चक्कर लगाती हूँ, कभी अंदर चक्कर लगाती हूँ, काम मेरे वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, लेकिन मुझे घर में से दिल घबरा रहा होता है। तो मैं कहती हूँ जब अल्लाह पाक जब भी मुझे अपना घर देगा, इंशाल्लाह मैं इस जगह बनाऊँगी जहाँ पे हवा का ना आमदरफ़्त ज़्यादा हो। क्योंकि हवा चल रही हो किचन में, हवा का निकास हो रहा, मतलब कि आ रही जा रही हो, हवा चल रही हो किचन में, तो गर्मी थोड़ी कम लगती है। और अगर आपके किचन में हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही, टोटली बंद है, तो फिर तो आपने गर्मी से ना मर ही जाना है। तो यहाँ पे कीमा हो रहा है, कीमे में अच्छी खासी मतलब कि चर्बी थी, जिसकी वजह से कीमा बहुत ज़्यादा मतलब कि बारीक भी और बारीक लगाई हुई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा कीमा बन रहा था। और उसमें कही थी भी पानी है, जब कीमा मतलब कि क्योंकि मैंने गोश्त को वॉश करके फिर ही मैंने ना कीमा बनाया है। तो जब कीमा बन जाएगा, इसको दोबारा से भी मैं रख लूँगी स्टेनर में, ताकि ना उसका पानी निकलता है। ये जी मेरा फर्स्ट डे का ड्रेस है, ठीक है ना, ये मैंने फर्स्ट डे पहना था। अब आ जाते हैं ईद के सेकंड डे पे। सेकंड डे को ये हमने ड्रेस पहना था। आज मैं जा रही हूँ अपनी नानों के घर, मतलब कि आज जो मेरी नानी माँ है ना, उनके घर आज हमने जाना है। सेकंड डे वहाँ पे जा रही थी, क्योंकि सेकंड डे मैंने अपनी अम्मी के घर इसलिए नहीं जाना है, क्योंकि मेरी अम्मी ने भी अपनी अम्मी के घर जाना होता है, इसलिए मैं वहीं पर चली जाती हूँ। तो और थर्ड डे जाएंगे, लेकिन थर्ड डे भी मुश्किल होगा, क्योंकि उस दिन मेरे भाइयों ने भी, ज़्यादा पता भाभी ने भी अपने मायके जाना होता है, तो फिर ज़्यादा पता ये भी चीज़ को भी देखना होता है कि उन्हें भी जाना होता है। तो मेरी वजह से वो ही कैंसिल ना कर दे, या अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि उन्हें भी तो अपने मायके जाना होता है ना। तो ये मेरा आज आ चुका है, ये थर्ड डे कह रही हूँ, मतलब कि ईद के चौथे दिन, मतलब कि ईद के जो चौथे दिन हमने फिर दोबारा से वही सूट पहना था। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, और मेरी जो नेल पॉलिश बिल्कुल भी नहीं होती, और जो मेरा बैग था वो मैंने काफ़ी देर पुराना है, तो मैंने इसको निकाला थी, मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा था, तो मैंने साथ ही मैचिंग कर ली, तो ये बैग मैंने साथ ले लिया था। और बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गाड़ी में बैठे थे, ज़्यादा पता गाड़ी बंद होती है और एकदम से वो अंदर हीट भी होती है, तो गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी ना। अभी मैं कपड़े मैंने नहा के पहने चेंज किए थे, गर्मी इतनी बुरी थी कि लग रहा था कि मैं नहा के ना मैंने कपड़े चेंज किए। तो यहाँ पे ये निशान इसलिए कि ईद के पहले दिन मैं नेल पॉलिश लगा रही थी, वो एकदम से ब्रश इसके ऊपर के कपड़ों पर गिर गया। तो यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा लगी, यहाँ पर लेस पे भी लगी हुई है, गाउन की एक साइड पर जो लेस है ना, उसके ऊपर भी लगी हुई है, लेकिन वो इतनी नज़र बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन जो शर्ट पे उस पर अच्छी खासी नज़र आती है, तो उतारने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उतनी मेरे को कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि ये जिस ब्रांड का मैंने ड्रेस लिया, मुझे इनका बिल्कुल भी मज़ा नहीं है कपड़े पहनने का ना। तो ये मुझे सूट, मतलब कि इसका स्टाइल अच्छा है, लेकिन ये कपड़े का स्टाफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं थी, कंफर्टेबल इस ड्रेस में बिल्कुल भी नहीं थी है। तो मैं कहती हूँ दोबारा कभी भी इनका ना ये ड्रेस इनके ब्रांड का बिल्कुल भी नहीं है ना। तो जी अब हम सारे अब मायके जा आए थे, क्योंकि संडे का डे था, तो साथ ही आज लास्ट डे है छुट्टी के हस्बैंड का। मंडे को तो वो अपने चल जाएंगे फैक्ट्री, तो फिर ज़ाहिर बात है वही रूटीन मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, उनकी बच्चों की ईद की छुट्टियां हैं, ट्यूशन पे जाते हैं, तो उनकी भी 2 दिन की और छुट्टियां, क्योंकि उन स्कूल से भी तो छुट्टियां हैं, इसलिए ट्यूशन से भी 2 दिन और छुट्टियां। तो ये जी नेल पॉलिश दोनों मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं उतरी हुई। तो कोशिश करी थी उतरने की, लेकिन उतरी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता है, बच्चों के साथ मसरूफियत, या कभी याद नहीं रहता कि उतारनी है, कभी बैठी हूँ तो फिर देखती हूँ उतारती हूँ। तो ये जी बाहर का वेदर जैसे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी बाहर थी, और गाड़ी में बैठे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हीटर मतलब कि सॉरी एसी भी काम में नहीं तक कर रहा है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही। तो मैं सोच रही थी कि बाहर जो लोग घूम रहे हैं वो बेचारे कितनी गर्मी में घूम रहे हैं। तो लेकिन ज़ाहिर बात है हर किसी को किसी न किसी वजह से घर से बाहर निकलना पड़ता है। हमें घर में भी तो बैठ के गर्मी लगती है, घर से बाहर भी गर्मी, एक ही तरह का माहौल है। तो जी ये मेरी सारी ना
4 दिन की जो मेरी छोटे छोटे क्लिप बन रहे थे, क्योंकि टाइम नहीं होता या टाइम हो भी ना पास तो बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। मेरे तो ईद के 3 दिन मेरे बड़े बेटे ने मोबाइल बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से कोई वीडियो बनाना, क्लिप बनाना बिल्कुल भी नहीं थी सकती थी। तो जो छोटे छोटे क्लिप मेरे बने थे वो मैंने कैप्चर किया सारा, एक ही वीडियो में मैंने बनाई है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ी सी गपशप भी कर लेते हैं और वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं। तो थोड़ी देर, काफ़ी दिन हो चुके थे आप लोगों से मैं बात नहीं थी की, क्योंकि ईद के दिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो उनके जो पापा हैं वो थोड़ा सा, ज़ाहिर बात है जो घर में कम मर्द रहते हैं ना, उन्हें बच्चों के साथ बात मतलब कि ज़्यादा वो रहते हैं ना, तो बच्चे तंग करें तो थोड़ा सा तंग हो जाते हैं। इसलिए वो ज़्यादातर फैक्ट्री में रहते हैं, देर को आते हैं, 1-2 घंटा बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं तो बच्चे सो जाते हैं। तो ईद के दरमियान काफ़ी सारे बच्चे तंग कर रहे थे, बच्चों के पास ईद कार्ड इकट्ठी हो गई थी, उन्हें कभी कुछ लेना कभी कुछ लेना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहे थे कि कब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होगी और कब मैं वापस अपनी फैक्ट्री जाऊँगा। वो सही है जहाँ पर मैं सारा दिन रहता हूँ, शाम को घर आऊँगा तो शाम को चलो 2-3 घंटे बच्चे तंग भी करने तो कोई इतना मसला नहीं था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ईद, पहले बच्चों को पैसे का बिल्कुल भी पता, जब हमारा दौर था तब हमारी जब ईद आया हमें किसने देनी, तो हमारी अम्मी ने तो हमें कभी इतनी टेंशन। अब बच्चे 1-1 रुपये का हिसाब रखते हैं, जी हमारी इतनी थी इतनी थी वो कहाँ पे गई। तो सारे बच्चों ने काउंट करके रखी हुई थी कि हमारे इतने ईद है तो हमने इतनी की ये चीज़ खाई तो बाकी इतने पैसे बच गए। तो सारे बच्चों ने बड़ा हिसाब रखा हुआ था और वो अपने ही पैसों की, मतलब 3-4 दिन जो ईद के दिन थे ना, उन्होंने अपने पैसों की चीज़ खाई थी और अच्छा खासा तंग किया हुआ था। आपके घर में भी क्या बच्चे इसी तरह करते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।